ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि ध्यान किस प्रकार करना चाहिए। इस विषय में आपकी बहुत सारे मैसेज और बहुत सारी कमेंट्स मेरे पास आती हैं कि गुरुजी ऐसा कौन सा तरीका जिस तरीके से हम ध्यान लगाएं और ध्यान हमारा ईश्वर से बड़ी अच्छी तरीके से लग सके, ध्यान ईश्वर का हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सके और जिसका फल भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। तो किस तरीके से ध्यान लगाएं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि गुरुजी क्या हम चलते फिरते ध्यान लगा सकते हैं, क्या हम बैठकर इस तरीके से ध्यान लगा सकते हैं, या हम आँख खोल कर ध्यान लगा सकते हैं, या ईश्वर को देखते हुए माला से जाप कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी दिनचर्या के हिसाब से सभी जो तरीके हैं सभी ठीक हैं, किंतु मैं आज आपको अपना अनुभव बताऊंगा कि मैं कौन सा तरीका मैंने आज तक किया। इस मंदिर में सेवा करते हुए तकरीबन मुझे 26-27 साल हो गए। तो जब से ये मंदिर बना था तब से ही मैं इसमें सेवा कर रहा हूँ, और जो मैं आज तक ध्यान करता आ रहा हूँ, जिस प्रकार से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ, वही मैं तरीके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ध्यान करना चाहिए, किस तरीके से ध्यान शीघ्र से शीघ्र लगना प्रारंभ हो जाता है और ईश्वर की अनुकंपा भी शीघ्र कैसे प्राप्त होती है। देखो, बहुत सारे भक्तों के कमेंट्स आते हैं कि गुरुजी हमें टाइम नहीं है, हम काम करते हुए क्या जाप कर सकते हैं। कर सकते हैं भाई, कोई आपत्ति नहीं है। यदि आपके पास टाइम नहीं है और आप कोई कार्य कर रहे हैं, किसी तरह का दुकान आदि या कोई बिजनेस आदि, या फिर कोई कारीगरी आदि संबंधी या कोई क्रय विक्रय का आदि कोई काम करते हैं, कारीगरी का कोई काम करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप काम करते करते भी ईश्वर का नाम ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। जितना ज़्यादा जपोगे उतना ही ज़्यादा आपका फायदा होगा, उतना ही शरीर से मलिनता निकलेगी, ईश्वर के आप निकट होते चले जाओगे। और यदि आप माला से जाप करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, माला से जाप कर सकते हैं। माला से जाप करना भी उत्तम होता है। माला से जाप आप संख्या में कर सकते हैं कि भाई मुझे 11 माला हर रोज करनी ही करनी है। और यदि आप माला से जाप कर रहे हैं और चलते फिरते भी ध्यान कर रहे हैं, उसके अलावा भी आपके पास टाइम है। टाइम का मतलब है जैसे कि आप अपने काम के बाद टाइम निकाल सकते हैं भगवान के लिए। अगर निकल रहा है टाइम, सुबह के समय निकल रहा है और या दोनों समय भी नहीं निकल रहा, तो रात्रि में यदि टाइम निकलता है तो रात्रि में भी कर सकते हैं, क्योंकि संध्या का एक टाइम रात्रि में भी आता है जिसको हम 11:15 साढ़े 11 बजे से 12 सवा 12 तक कह सकते हैं। जो संध्या का टाइम होता है वह भी एक पूजा का उत्तम समय होता है, बशर्ते उस टाइम ध्यान करते हुए विशेष तौर पर जो बात होती है वो ये होती है कि उस समय आरती वगैरह नहीं की जाती। रात्रि में जो होते हैं ना, उस समय आरती नहीं की जाती और आप दीपक जलाकर, धूमबत्ती जलाकर ध्यान लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ध्यान आप लगा सकते हैं, ईश्वर का ध्यान, बल्कि उस समय अति उत्तम लगता है, क्योंकि उस समय एक कहावत होती है कि जब संसार सोता है तो योगी जागता है, और जब योगी सोता है तो संसार जागता है। जब योगी सोता है तो संसार जागता है, और जब संसार सोता है तो योगी जागता है। इसका मतलब लोगों ने गलत निकाला कि भाई रात्रि में योगी ध्यान करता है, संसार सोता है, और दिन में योगी सोता है, संसार जागता है। परंतु इसका ये तात्पर्य नहीं। इसका तात्पर्य ये था कि जिन चीज़ों में संसार लिप्त है, जिन चीज़ों में संसार भाग रहा है, जिनके पीछे संसार दौड़ रहा है, योगी उन चीज़ों से निर्लिप्त है। यानी कि योगी उन चीज़ों के प्रति सोया हुआ है, वह उनकी तरफ नहीं भाग रहा है। और जिस ओर योगी भाग रहा है, जिस ओर योगी जाग रहा है, यानी कि चेतना कर रहा है, जिस ओर दौड़ रहा है, उस ओर संसार सोया हुआ है। इसका ये अर्थ था। इस चीज़ में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम वासना आदि सभी चीज़ें आ जाती हैं। इन चीज़ों से योगी मुक्त हो रहा है, इन चीज़ों के प्रति योगी सो रहा है, परंतु संसार उसके प्रति जाग रहा है। और ईश्वर के प्रति योगी जाग रहा है, ईश्वर के प्रति योगी उनके ईश्वर की ओर कदम बढ़ा रहा है, संसार उस ओर सो रहा है। इसका ये अर्थ था। इसमें दिन और रात्रि का कोई संबंध नहीं होता। ये सिर्फ एक लोगों ने एक बात बना दी कि योगी रात्रि में जागता है और संसार सोता है, योगी दिन में सोता है, संसार जागता है। इससे इसका कोई संबंध नहीं। वास्तव में संबंध इस चीज़ का है जो मैंने आपको बताया। रात्रि में जाप करने का जो पर्पज होता है, जो ध्यान करने का जो मेन मकसद होता है, वो सिर्फ यही होता है
कि यदि आप रात्रि में जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपको शोरगुल नहीं सुनाई देगा। और शोरगुल जब आपको सुनाई नहीं देगा तो आप ध्यान से अच्छी तरीके से आप ध्यान कर पाओगे, और ध्यान कर पाओगे तो ईश्वर के निकट आप पहुंचते चले जाओगे। तो ऐसा कौन सा तरीका है जिस तरीके से आप शीघ्र से शीघ्र परमात्मा को प्राप्त कर पाओगे? देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, करते हैं, हम भी जाप करते हैं माला से, ऐसी बात नहीं। जब समय होता है माला से करते हैं, और जब टाइम ज़्यादा होता है तो फिर ध्यान लगाते हैं। माला से जाप करने में आप ध्यान पूर्ण रूप से नहीं लग पाता। क्यों नहीं लग पाता? क्योंकि माला के मन के 108 बार आपको माला घुमाने के बाद माला को घुमाना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। उसका जो सुमेरु होता है उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो उस स्थिति में आप यदि ध्यान लगाओगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप माला आपने कितनी बार घुमा दी। आपको संख्या भी याद नहीं रहेगा, और आप सुमेरु को बार बार घुमाओ जाओगे। कहने का तात्पर्य माला वापस वहीं की वहीं चलती रहेगी, जबकि माला 108 बार चलने के बाद माला को घुमाना पड़ता है। उस सुमेरु पर्वत को क्रॉस नहीं किया जाता। तो आप उस स्थिति में ध्यान पूर्ण रूप से नहीं लगा पाओगे। सिर्फ ध्यान उस चीज़ पर रहेगा कि ध्यान पूर्ण रूप से लगेगा, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं लगेगा, क्योंकि ध्यान आपका उधर भी है और उधर भी है, तो पूर्ण रूप से नहीं लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी नियमित रूप से, जैसे कि 11 माला ओम नमः शिवाय मंत्र की जाप करी, उसके बाद मैं माला को हाथ में पकड़ लेता हूँ, और उसके बाद मैं जो आश्रय लेता हूँ वो केवल और केवल ज्ञान मुद्रा का लेता हूँ। शुरू से मैं इसी चीज़ का अभ्यास कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान मुद्रा का ध्यान के माध्यम से मैं ध्यान लगाता हूँ। और ज्ञान मुद्रा क्या होती है, अब ज्ञान मुद्रा किस प्रकार ज्ञान मुद्रा से आप ध्यान लगा सकते हैं, वह क्या होती है वह समझ लीजिए। ज्ञान मुद्रा लगाने के लिए आप सुखासन, पद्मासन या फिर पालथी मार कर भी आप बैठ सकते हैं, जिस प्रकार मैं बैठ रहा हूँ। मैं पहले पद्मासन में ही बैठा करता था, लेकिन खान पीन सही ना होने के कारण, लेट सवेर होने के कारण, हमारा कोई टाइम टेबल नहीं खाना पीने का। काम मेरा सही है, रात्रि का काम है, रात तक लेट तक जागते रहते हैं, तो फिर रात्रि में ईश्वर का ध्यान भी करना होता है। तो मेरे खाने का कोई सही टाइम नहीं है। शरीर फूलता जा रहा है, खाना कम है लेकिन शरीर फिर भी फूल रहा है, क्योंकि सही तरीके से सिस्टम से नहीं चला जा रहा। तो उसके कारण अब पद्मासन लगाने में दिक्कत होने लगी। पद्मासन अब नहीं लगाया जाता, क्योंकि जब ये चीज़ें मोटी हो जाती है ना, तो पद्मासन लगाने में दिक्कत हो जाती है। तो पद्मासन तो आपने देखा था, मैं खाली पालथी मार के ही ध्यान करता हूँ। पहले मैं पद्मासन में क्या करता था। तो आपकी जिस प्रकार आपकी सुविधा, आप उसी प्रकार से ध्यान लगाइए, और ध्यान लगाते हुए ज्ञान मुद्रा का आश्रय लीजिए। अब ज्ञान मुद्रा किस प्रकार बनती है ये आप समझ लीजिए। ज्ञान मुद्रा के लिए आप तर्जनी उंगली, ये जो उंगली होती है, ये उंगली बड़ी खतरनाक होती है। ये उंगली कभी भी ईश्वर की ओर कभी नहीं करना चाहिए। जैसे कह देते हैं ईश्वर की वो खड़े हैं, ईश्वर ये मूर्ति ऐसी है, ये वो ऐसी है, ये मूर्ति यहाँ होनी चाहिए, वहाँ होनी चाहिए। ये उंगली सबसे खतरनाक होती है। कभी इस तरह की कोई बात हो तो हमेशा इन उंगलियों का सहारा ले सकते हो आप। इस उंगली को नहीं करना चाहिए। ये उंगली सबसे खतरनाक होती है। जिसके ऊपर ये उंगली उठती है बस वो गलत है। उंगली ये उठना गलत के लिए उठती है, ये सही के लिए उठती ही नहीं कभी भी। तो इस उंगली को उठाकर कभी बात न करें, कोशिश करें इस उंगली के बारे में। इस उंगली में करें तो ये होती है बस वैसे ही, कुछ काम के लिए ठीक होती है, सब कामों के लिए ठीक नहीं होती। तो या फिर ये उंगली उठेगी तो जब उठेगी जब आप किसी चीज़ को ठोक प्रमाण से कह सकते हैं कि ये कार्य ऐसे ही होगा, ये कार्य ऐसा ही है, तो ये उंगली उठेगी उस समय बिल्कुल ठोस प्रमाणिकता के रूप में, तब ये उठेगी। या फिर किसी लांछन के लिए, किसी उसके लिए उठेगी, यानी ठोस प्रमाण के रूप में ये तर्जनी उंगली उठती है। अब तर्जनी उंगली को और अंगूठे को आप इस प्रकार मिला लीजिए, इस प्रकार, ये ज्ञान मुद्रा होती है। और इसको आप इस प्रकार रखिए, ये स्थिति आपकी होनी चाहिए। दोनों हथेली का जो निचला हिस्सा है बैक घुटनों के ऊपर होना चाहिए, और मेरुदंड यानी कि कमर की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल एकदम सीधी, बिल्कुल एकदम सीधी, बिल्कुल भी ढीलापन नहीं। आप ढीलापन रखेंगे तो आपको आलस्याना प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान रखिए, बिल्कुल टाइट, बिल्कुल कमर बिल्कुल एकदम सीधी, और आंखें ऊपर की ओर चढ़ाते हुए, ऊपर की ओर चढ़ाते भरकुटी के मध्य में ध्यान को ले जाते हुए, और यहाँ ले जाने के बाद में आप ईश्वर का ध्यान करें। ईश्वर का ध्यान कैसे किया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। आप कभी भी यहाँ मत देखिए, अगर आप यहाँ देखो जाओगे तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ मांस है, यहाँ आप सोच रहे हो यहाँ कुछ बैठा है, कुछ नहीं है। दिव्य दृष्टि होती है, उसके पीछे होती है, लेकिन दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा कैसे जाता है वो आप पहले ही डिसाइड करिए, अपने मन में पहले ही ध्यान करिए कि मुझे
मुझे इस मूर्ति का ध्यान करना है, या शिवलिंग जो होता है शिवलिंग का ध्यान करना है। सबसे अच्छा ध्यान तो शिवलिंग का ही होता है, क्योंकि उसका कोई विशेष आकार नहीं होता, उसका ध्यान करने में सुगमता होती है। मैं शुरू से शिवलिंग का ध्यान किया करता था, उसी से ही मेरी प्रैक्टिस बढ़ी, और उसी के बढ़ते बढ़ते मैं अब किसी का ध्यान कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ सामने नजर आनी प्रारंभ हो जाती है। तो आप इस तरीके से किए, और आंखों को ऊपर चढ़ाकर भ्रुकुटी के मध्य में आंखों को गड़ाते हुए ध्यान उस चीज पर केंद्रित करें जिस चीज को आप देखना चाहते हैं। तो आपका ध्यान यहाँ नहीं, ध्यान वहां जाएगा जिस चीज को आप देख रहे हैं, बस उसी को देखते रहे, कंटिन्यू उसी को देखते रहे, और उसके साथ में ही अपना जो भी मंत्र है, ओम नमः शिवाय तो ओम नमः शिवाय, 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 वाचिक मानसिक उपासना जिस प्रकार का आप जाप करना चाहते हैं उसी प्रकार का कर सकते हैं। जिस प्रकार का भी आप जाप करना पसंद करते हैं, मानसिक करते हैं, उपासना करते हैं, वाचिक करते हैं, जिस प्रकार का आपको उचित लगे वैसे, लेकिन सबसे उत्तम मानसिक जाप होता है। मानसिक जाप में आपके होठ भी नहीं हिलते, बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे, उसको मानसिक जाप बोलते हैं। उपासना जाप में आपके होठ हिलेंगे और सिर्फ हल्का हल्का सा बराबर वाले को हल्की हल्की से आवाज़ सुने देगी। और वाचिक जाप में आप धीरे धीरे बोल, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बराबर में दाएं बाएं बैठे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से सुनाई देगा, वह वाचिक जाप होता है। सबसे उत्तम होता है मानसिक जाप। मानसिक जाप में ना ही होठ लेंगे ना कुछ होगा, बस केवल और केवल मन से ही शांत भाव से बिल्कुल कंटिन्यू ईश्वर का नाम जलता जाप, केवल उनका मंत्र जाप चलता रहेगा। अब इसमें भी एक बात होती है, ये भी मैं कर्म वाइज सब कुछ आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि ईश्वर के माध्यम से ईश्वर ने हमें किसी लायक समझा, कोई ज्ञान दिया, तो हमारा कर्तव्य है कि हम भी दूसरों को ज्ञान दें। कारण कि हमारा हिंदू समाज ऑलरेडी पहले ही बहुत पीछे हटता जा रहा है, ईश्वर के प्रति लोग बाग पीछे हटते जा रहे हैं, धार्मिकता से पीछे हट रहे हैं। कारण कि सच्ची लगन भक्तों में रही नहीं, और जिनमें है वो भगवान को छोड़ते नहीं, भगवान को प्राप्त करते हैं, और जिनमें लगन है नहीं वो कुछ समय बाद चलकर छोड़ देते हैं, कहते हैं ईश्वर कुछ नहीं है। तो इसलिए यदि हम लोग भी कोई चीज़ प्राप्त करने के बाद भी अगर हम आपको नहीं समझा पा रहे, तो ये हमारी दुर्भाग्य की बात है कि हम नहीं समझा पा रहे। हमें जो ज्ञान ईश्वर ने दिया, हमें हमारा कर्तव्य है कि हम आपको समझाएं। तो जाप करते हुए हमेशा एक बात का ध्यान रखें, सर्वप्रथम तो सांस पहले पूरा अंदर ले लें, उसके बाद कंटिन्यू जितना भी लंबा देर तक आप मंत्र जाप कर सकते हैं उतना करें। शुरू में मान लिया ओम नमः शिवाय मंत्र के मैं शुरू में 34 या 35 बार मंत्र जप किया करता था, उसके बाद सांस लेना पड़ता था। फिर धीरे धीरे बढ़ते आज की कंडीशन ये है कि मैं 80 प्लस कर जाता हूँ, 80 के बाद ही सांस लिया जाता है। अब आप समझ लीजिए कि लगभग एक माला के आसपास एक सांस में जाप हो जाता है, तो आप ये समझ लीजिए। तो इसका अकॉर्डिंग ये है कि लगभग 1 मिनट का सांस रुक जाता है लगभग, इसका ये अर्थ समझ लीजिए आप। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, सांस को बार बार नहीं लेना। इससे क्या होता है कि आयु भी बढ़ेगी, शरीर के अंदर ऊर्जा बढ़ेगी, शरीर में सौंदर्यता आएगी, आपके अंदर एक निखार, अलग ही प्रकार का निखार आएगा, आपके अंदर आकर्षण आएगा, पॉजिटिव ऊर्जा आपके शरीर में वास करेगी, और आप जिस भी व्यक्ति के सामने जो भी बात रखेंगे आपका मान सम्मान होगा। कोई भी आपके सामने आने के बाद में शांत हो जाएगा, चाहे वो कितना भी गुस्सा व्यक्ति हो, शांत हो जाएगा। आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव शक्तियाँ आपके अंदर ऑटोमेटिक ही आ जाएंगी। एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इससे पहले यदि आप कर सकते हो एक काम और भी करें, क्योंकि मैं इस काम को भी हमेशा करता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं हमेशा करता हूँ। सर्वप्रथम तो सबसे बड़े तरीका होता है ध्यान लगाने का। जिस भी स्वर का आप ध्यान लगाना चाह रहे हो उससे पहले ओम सर्वोपरि है, ओम सर्वोपरि है, ओम के ही ओम एक शब्द होता है, ओम एक शब्द है, उस शब्द ध्वनि के द्वारा ही सभी देवताओं का, सभी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ शब्द के द्वारा। तो ये नाद, जो नाद होता है, जैसे नाद बोलते हैं यानी शब्द बोलते हैं, नाद यानी कि ओम। सर्वप्रथम 3 बार उसका उच्चारण करें। कैसे? सांस को पूरा खींच लें, उसके बाद में इस प्रकार 3 बार करें। यदि मैं करूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस प्रकार 3 बार ओम का उच्चारण करें। उसके बाद
जिस भी देवता का आप ध्यान करते हैं उसके मंत्र का इसी प्रकार सांस लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लंबे से लंबा उस मंत्र का जाप करें और ध्यान जिस चीज़ का आप ध्यान लगा रहे हैं वो ध्यान उसी चीज़ पर केंद्रित करें। कुछ समय ऐसा ध्यान लगाने के बाद में ये दिव्य दृष्टि खुल जाती है। फिर आप जिस चीज़ का ध्यान लगाते हैं वह आपको दिख जाता है। अब कुछ समय पहले मुझे कई बार एक कमेंट से कि गुरु जी क्या आपकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है? भाई दिव्य दृष्टि के भी अलग अलग परतें होती हैं। कुछ परतें ऐसी होती हैं कि आप ब्रह्मांड का सब कुछ देख सकते हो, कुछ परतें ऐसी होती हैं कि आप लोगों की समस्या देख सकते हो, और कुछ परतें ऐसी होती है कि ध्यान के ही लगा सकते हो। तो सबका एक अलग अलग सिस्टम होता है, किस कहाँ कौन व्यक्ति कहाँ तक पहुँचा हुआ। हम लोगों की जो समस्या तक को भली प्रकार से देख सकते हैं, भली प्रकार से जान सकते हैं। लेकिन आप कहने लगो कि भाई अभी एक व्यक्ति ने कमेंट्स किए थे कि गुरुजी आपने कोरोना वायरस तो पहले से देख लिया होगा। कि भाई अगर ऐसा सिस्टम होता तो ये जितने युद्ध होते हैं उनके परिणाम पहले से बता देते। दूसरी बात ये है कि ये ईश्वर किसी बिरले को, किसी व्यक्ति को ईश्वर की तरफ से ये गिफ्ट मिलता है, ईश्वर की तरफ से ये उसको बस ये समझ ले आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन उनके माध्यम से अगर ऐसी चीज़ों को नहीं दे सकते, क्योंकि ये प्रकृति और सिस्टम के खिलाफ होता है। कभी भी ईश्वर पूरी जांच पड़ताल करके, ईश्वर पूरी उसको छानबीन करके तब कोई चीज़ प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने प्रदान कर दिया, आपने उसका मिसप्रयोग किया तो सिस्टम का गड़बड़ा जाएगा। जैसे कि सबको पता है कि 8 चिरंजीवी हैं जिसमें एक हनुमान जी भी हैं। अब हनुमान जी जब चिरंजीवी हैं तो पृथ्वी पर कहीं ना कहीं तो साक्षात रूप से विराजमान है ना, कहीं ना कहीं हैं। लेकिन आप सोच रहे हैं कि फिर भी हमारे सामने आके, मार्केट में आके, वो आके देखते क्यों नहीं, वो आकर ये क्यों नहीं करते, वो आकर ये क्यों नहीं करते, हम बुलाते हैं हमारे पास में क्यों नहीं आते, हमारे सामने क्यों नहीं खड़े होते आकर, जैसे फिल्मों में होता है, नाटकों में होता है, सीरियल में होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? हमें भी दिखता है कि भाई हनुमान जी आकर ऐसे कर दे, वैसे कर दे, हमारा मान सम्मान हो जाएगा कि भगवान के भक्तों के सामने भगवान जी प्रकट हुए। वे अपने किसी न किसी रूप में अंश जरूर दिखा देते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं आते। कारण कि सृष्टि का जो नियम है जिस प्रकार है वह उसी प्रकार चलेगा, वह वही तरीका है। आप अपने अंदर विश्वास रखोगे तो आपको सब कुछ नजर आना प्रारंभ हो जाएगा। और जिसको विश्वास नहीं है उसको दर्शन कैसे हो जाएंगे? क्योंकि उसने ऑलरेडी पहले बहुत सारे पाप कर्म रखे, बहुत सारा उसने कष्ट, उन्होंने पहले ही बहुत सारे पाप किए हुए। आज हम रो रहे हैं, भगवान हमसे हमारे ये कार्य करते प्रभु, हम आपके चरणों में नाक रगड़ते हैं, हम इतना प्रसाद चढ़ाएंगे, हम अमुक भंडारा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन भाई पता नहीं कौन से जन्म में हमने कितने पाप कर्म किए हुए होंगे, पता नहीं कितना हमने ऊटपटांग काम किए हुए होंगे। जब तक उनका निवारण, उनको हम गंदगी को साफ नहीं होगी, तब तक ईश्वर के साक्षात्कार कहाँ से हो जाएंगे? तो उसके तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें। मेरा जो सल्यूशन है और जो सबसे बड़े जो मुझे तरीका लगा वो ज्ञान मुद्रा के द्वारा ध्यान लगाने का लगा। इसी के द्वारा मैं रोज़ ध्यान लगाता हूँ। शुरू से मैं इसी के द्वारा लगाता हूँ। माला का मैं शुरू में 2 माला गणेश जी की, अगर जल्दी है तो 5 माला भगवान शिव की या 11 माला भगवान शिव की, और इसी प्रकार। लेकिन बीच में जैसे गणेश जी की 2 माला करी तो फिर गणेश जी का कुछ समय तक ध्यान लगेगा। भगवान शंकर की 5 या 11 माला करी, उसके बाद भगवान शंकर ध्यान लगेगा। कितनी देर लगेगा ये मैं नहीं कह सकता। जब तक ध्यान लग रहा है लगता ही रहेगा। जब शरीर दिखा है वह शरीर थक गया तो फिर माता का ध्यान लगेगा। तो इस प्रकार सबका अलग अलग सिस्टम है। हनुमान जी की का मैं ध्यान माला के माध्यम से लगाता हूँ, क्योंकि जो शक्तियाँ हैं उन सब का थोड़ा सबका ही, जो अपने पास शक्ति होते हैं थोड़ा ध्यान सबका ही करना होता है। क्योंकि कंटिन्यू उनका ध्यान करेंगे तभी वो सार्थक रहेगी, तभी उनके अंदर पावर भी रहेगी और उनका ध्यान वो उनको भी रहेगा कि भाई हमारा भक्त हमें समय पर याद करता है। तो सबका थोड़ा उनके मैं माला के हिसाब से सबका 2 माला श्री रामचंद्र जी की, 2 माला हनुमान जी की, बाकी सबका, बाकी जो इष्ट देता है उसका अखंड ध्यान लगता है। पता नहीं कितना लगता है, वो एक अखंड ध्यान ही लगता है। तो ये मेरा तरीका है ध्यान लगाने का। कहने का तात्पर्य है कि जब जिसका भी आप इष्ट मानते हो उसका ज्ञान मुद्रा के द्वारा ध्यान लगाइए, लंबे से लंबे समय तक ध्यान लगाइए। ये सबसे अति उत्तम तरीका होता है। ध्यान भी केंद्रित होता है, पाप कर्म जल्दी कटते हैं और ईश्वर की प्राप्ति शीघ्र से शीघ्र होती है। ये तरीका मुझे सबसे अति उत्तम लगा। बाकी माला के द्वारा मैंने आपको बता दी, ये समस्याएं जो होती हैं वो मैंने आपको बता दी क्या आती हैं, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा था। यदि कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।